जेएनयू के अंदर जो हुआ कल, मीट खाने के ऊपर आप किसी का सर फोड़ देंगे, ये कौन सा डेमोक्रेसी था? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? और मस्जिद के अंदर जो हुआ मुजफ्फरपुर में, वो जितनी उसकी निंदा की जाए वो कम है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि कोई हिंदू इस बात का समर्थन नहीं करेगा। आज की मौजूदा सरकार जो अपने आप को तथाकथित राम भक्त कह रही है, उनको ये मैसेज लेना चाहिए और सबक लेना चाहिए कि वही राम जी जो सत्ता को त्याग कर, सौहार्द की वजह से सत्ता को त्याग कर वनवास का रास्ता चुना, और आप सत्ता के लिए लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, तो देश के अंदर खून खराबा कर रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि आप सत्ता में बने रहें, तो आप राम भक्त नहीं हो सकते। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आप राम भक्त नहीं हो सकते। ये गुंडागर्दी हो रही है, सरकार के संरक्षण में ये गुंडे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार जी को कि अभी तक सामने वीडियो फुटेज सब सामने खड़ा है, सबका चेहरा सामने दिख रहा है और गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तो शर्म आना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर। बिहार के अंदर जो अपने आप को कहते हैं जीरो टॉलरेंस, अजान की आवाज़ को बहुत लोग पाक मानते हैं, मगर ये जहर फैलाने की राजनीति, मैंने आपको बोला ना कि यहाँ हिटलर शाही और हिटलर के तर्ज पे एक सरकार चल रही है जिसका उद्देश्य है कि यहाँ के अल्पसंख्यकों का नरसंहार किया जाए। एक एक करके एक एक समुदाय को टारगेट किया जाएगा। आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कल दलितों को टारगेट किया जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं जरीन। बिहार के मुजफ्फरपुर में रामनवमी का जो जुलूस निकला था, उसमें कुछ लोगों ने मस्जिद में भगवा झंडा फहराया था और भाजपा कोटे से मंत्री जनक राम ने भी अजान पे आपत्ति दिखाई थी। कहा था कि अजान की आवाज़ से नींद नहीं आती है, सोने में प्रॉब्लम होती है। कहा था कि लाउड स्पीकर पे पाबंदी लगाया जाए। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता शहान परवेज हैं। सर, कल जो हुआ रामनवमी पे मस्जिद में भगवा झंडा फहराया गया, उस पर आप क्या बोलेंगे? उसके बाद जनक राम ने भी बयान दिया है लाउड स्पीकर पे पाबंदी लगाने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं जनक राम जी को ये बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से वो हिंदू धर्म को प्रस्तुत कर रहे हैं, शायद वो नहीं है। मैं कल स्वयं अपने हिंदू भाइयों के लिए उस आयोजन में शामिल था और मैंने खुद पानी पिलाने का और प्रसाद बांटने का काम मैंने खुद किया है। और मैंने देखा है कि हिंदुस्तान के अंदर कितनी आपसी भाईचारा है, मोहब्बत है, इखलाक है, मगर उस इखलाक को, उस मोहब्बत को तोड़ तहस नहस कर उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश आज कहीं ना कहीं भाजपा कर रही है। और भाजपा के इशारे पर ये आज जो छिटपुट घटना जहाँ भी कहीं हो रहा है, ये उनके संरक्षण में हो रहा है और ये उनके इशारे पर हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी हिंदू जो सच में हिंदू होगा, वो ये नहीं कर सकता है कि किसी गरीब मुसलमान के ठेले को पलटकर उसके ठेले का सामान बर्बाद कर सकता हो। कोई गरीब मुसलमान का घर नहीं जला सकता है। कोई मस्जिदों में जाकर और नफरत की फैलाने की बात नहीं कर सकता है। ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को भी बदनाम करने वाले लोग हैं। ये एक्चुअली में हिंदू धर्म ये नहीं है। हमने अगर आपको कहा कि जनक राम जैसे और भाजपा की जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी भाजपा के भारत के अंदर मुसलमानों के प्रति एक नफरत कायम करना चाहती है, मुसलमानों के प्रति एक नफरत पैदा करना चाहती है। और ये योजना, ये जो छिटपुट घटना आपको दिखता है हमेशा आए दिन, इसका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि किसी वक्त का एक शासक हिटलर था। जब हिटलर जर्मनी का शासक था, उसने वहाँ के यहूदियों के साथ जो काम किया है, वो काम आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। आप उसका इतिहास उठाकर देख लें और पन्ना पन्ना जब पलट कर देखेंगे तो वहाँ पर आपको यही दिखाई देगा कि वहाँ पर पहले एक कौम को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसके बाद उस कौम के प्रति विरोध में संसद से और सरकार के द्वारा हजारों बिल उसके खिलाफ में पास किया गया, जो आज यहाँ हो रहा है। उसके बाद उनके प्रति नफरत फैलाई गई, डिस्क्रिमिनेशन पैदा किया गया, भेदभाव पैदा किया, और एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि हिटलर ने 6 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया, उसके धर्म पर हमला किया, धार्मिक जगहों पर हमला किया। आज वही कमोबेश नज़ारा हिंदुस्तान के अंदर भाजपा पैदा करना चाहती है। मगर मैं ये बहुत गर्व से कह सकता हूँ और बहुत यकीन से कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में आज भी जो हिंदू हैं, मेजॉरिटी में जो हिंदू हैं, वो हिंदू इनके एजेंडे को चलने नहीं देना चाहता है। मैंने कल सड़क पर खुद उतर कर देखा,
और आपसी भाईचारगी और आपसी मोहब्बत का और जो मिसाल कल हम लोगों ने पेश किया है, दिया है, वो पूरे इस नफरत भरी सोच के लिए उसके सोच के मुंह पर एक तमाचा हम लोगों ने मारने का काम किया है। और हिंदुस्तान इखलाक से बना हुआ है, हिंदुस्तान मोहब्बत का नाम है। हिंदुस्तान जनक राम जैसे मंत्री के विवादित भाषण और विवादित विचार से नहीं बना हुआ है, भाजपा के संक्रिय मानसिकता की सोच से नहीं बना है हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की बात नहीं करते। आज हिंदुस्तान के अंदर किसी एक कौम को टारगेट किया जा रहा है और लगातार टारगेट किया जा रहा है। कौन लोग टारगेट कर रहे हैं? संघ टारगेट कर रहा है, भाजपा टारगेट कर रहा है और ये नौजवानों को भड़का रहे हैं, जहर बोरे। जो काम तालिबान के अंदर हुआ, जो काम ISIS के अंदर हुआ कि नौजवानों को धर्म के नाम पर इतना भड़का दिया जाए कि वो विस्फोट होने को तैयार हो जाए, वो कत्ल करने को तैयार हो जाए। आज JNU के अंदर जो हुआ कल, मीट खाने के ऊपर आप किसी का सर फोड़ देंगे, ये कौन सा डेमोक्रेसी था? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? और मस्जिद के अंदर जो हुआ मुजफ्फरपुर में, वो जितनी उसकी निंदा की जाए वो कम है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कोई हिंदू इस बात का समर्थन नहीं करेगा कि उसके धार्मिक आयोजन में किसी दूसरे धर्म के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ किया जाए और हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रम में मुसलमानों के धार्मिक स्थानों को नुकसान पहुंचाया जाए। कोई हिंदू स्वीकार नहीं करेगा। यार, जो हिंदू का स्टेटमेंट बीजेपी और संघ तय करना चाहती है, इससे बहुत मुख्तलिफ है हिंदू। कल रामनवमी का जो त्यौहार, जो आयोजन हुआ, राम जी के जन्म उत्सव को मनाया गया। आप जब उनके व्यक्तित्व को पढ़ते हैं, हमने पढ़ने की कोशिश की, जब उनके व्यक्तित्व को पढ़ा तो वही समझ में आया कि वो व्यक्ति जिनको 14 साल वनवास हुआ, उनको वनवास कोई सजा नहीं हुई थी, उन्होंने वनवास स्वीकार किया था। उन्होंने सत्ता त्याग कर, सिंहासन त्याग कर वनवास चुना था, क्योंकि सौहार्द बना रहे अयोध्या में। और उस राम जी से कम आज की मौजूदा सरकार जो अपने आप को तथाकथित राम भक्त कह रही है, उनको ये मैसेज लेना चाहिए और सबक लेना चाहिए कि वही राम जी जो सत्ता को त्याग कर, सौहार्द की वजह से सत्ता को त्याग कर वनवास का रास्ता चुना, और आप सत्ता के लिए लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, देश के अंदर खून खराबा कर रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि आप सत्ता में बने रहें, तो आप राम भक्त नहीं हो सकते। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आप राम भक्त नहीं हो सकते। राम भक्त कभी किसी का खून खराबा नहीं कर सकता, राम भक्त किसी दूसरे मजहब को ठोस नहीं पहुंचा सकता, गरीबों का ठेला नहीं उलट सकता। ये कहीं ना कहीं ये राम भक्त नहीं है, ये गुंडागर्दी हो रही है। सरकार के संरक्षण में ये गुंडे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार जी को कि अभी तक सामने वीडियो फुटेज सब सामने खड़ा है, सबका चेहरा सामने दिख रहा है और गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तो शर्म आना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर, बिहार के अंदर जो अपने आप को कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी बोला है कि अगर पाबंदी मस्जिद के लाउड स्पीकर पे है तो मंदिर के लाउड स्पीकर पे भी होना चाहिए। नहीं, ये कहा कि आयोजन किसी का भी हो, जब अगर आप बंद करने की बात करेंगे तो मैं तो निश्चित रूप से ये सोचता हूँ कि अगर जब बंद होना हुआ तो आप सब धर्मों को एक समान अधिकार देंगे, एक समान सोचेंगे। अगर किसी एक धर्म के आयोजन से प्रॉब्लम होता है तो सभी धर्मों के आयोजन से प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर किसी एक धर्म के आप आयोजन को स्वीकार करते हैं तो सभी धर्मों के आयोजन को स्वीकार करना चाहिए। तो ये मानसिकता किसी भी लोगों की नहीं है, किसी भी। आज भी गांव के अंदर मैं बता देता हूं कि अनेक गैर मुस्लिम सुबह की अजान की आवाज़ से अपना दिनचर्या शुरू करते हैं। अजान से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजान की आवाज़ को बहुत लोग पाक मानते हैं, मगर ये जहर फैलाने की राजनीति, मैंने आपको बोला ना कि यहाँ हिटलर शाही और हिटलर के तर्ज पे एक सरकार चल रही है, जिसका उद्देश्य है कि यहाँ के अल्पसंख्यकों का नरसंहार किया जाए। और वो नरसंहार एक दिन में नहीं होगा, वो नरसंहार इतिहास में भी एक दिन में नहीं हुआ था। उसके लिए कई सारे एजेंडे तय किए गए, उसके खिलाफ एक समुदाय के खिलाफ कानून बनाया गया, एक समुदाय के खिलाफ उस समय वहाँ पर कई तरह के एजेंडे, प्रोपेगेंडे फैलाए गए, नफरत की राजनीति फैलाए गए, डिस्क्रिमिनेशन पैदा किया गया, मीडिया में हाइक पर बदनाम किया गया। आज वही सारी चीज़ें हो रही है और ये छिटपुट घटना इस बात का अंदेशा देता है। मैं आज आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि अगर ये सरकार बरकरार रह गई तो इस देश में अल्पसंख्यकों का जीना मुश्किल है और इस देश में अल्पसंख्यकों का कहीं ना कहीं नरसंहार की तरफ अब ये
सरकार बढ़ रही है और इससे पूरे देश के एक एक लोगों को, एक एक देश के देशवासियों को सचेत होने की ज़रूरत है कि इस प्रकार के ज़हर वाली सोच को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है और देश में नफ़रत का कोई जगह नहीं होगा, कोई स्थान नहीं होगा। हिंदुस्तान मोहब्बत के नाम है, हिंदुस्तान इखलाक का नाम है, हिंदुस्तान भाईचारा का नाम है। अच्छा, मुजफ्फरपुर में जो हुआ उसमें कौन लोग थे? मैंने बोला आपको कि ये एक जहर और नफरत की सोच जिसमें नौजवानों, बेरोजगार नौजवानों को झोंक दिया जा रहा है। कौन लोग कर रहा है? सरकार कर रही है, सरकार कर रही है। सरकार एक ऐसी जो आज सरकार है वो एक ऐसी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं जिनका ये मानना है कि इस देश में केवल एक समुदाय को टारगेट किया जाए, एक एक करके एक एक समुदाय को टारगेट किया जाएगा। आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कल दलितों को टारगेट किया जाएगा, उसके बाद एक एक करके हर एक को टारगेट किया जाएगा। तो इन लोगों का काम ये है कि ये लोग नफरत फैलाने के लिए यहाँ पर आए। ये एकता की बात नहीं करेंगे, ये अखलाक की बात नहीं करेंगे, ये मोहब्बत की बात नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं उन लड़कों को नफरत के बीज इतनी बो दी गई है कि वो ऐसा करने पे मजबूर कर रहे हैं। और यही काम आप मत भूलिए कि तालिबान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जैसा टेररिस्ट ग्रुप कर रहा है, वो आज आरएसएस और संघ और भाजपा कर रही है देश के अंदर। और ये हिटलर के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं, ये हिटलर को अपना आदर्श मानते हैं। ये बात सच है, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि बीजेपी वाले अगर हिटलर के विरोध में नारा लगा कर दिखा दें, ये हिटलर जिसका आदर्श होगा, उस देश की परिकल्पना और उस देश का जो माहौल होगा वो कहीं ना कहीं जिस तरह से हिटलर ने जर्मनी को बना कर रख दिया, आज वही काम है कि देश को जर्मनी की डिक्टेटरशिप है देश में, जिस निश्चित रूप से डिक्टेटरशिप है तर्ज पर झोंका जा रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।